दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि जो आपका बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, बैंक अकाउंट में, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे ना रहने पर मैंने जिसको नॉमिनी बनाया है उसको ये पैसा मिल जाएगा, तो ऐसा आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। दोस्तों, एक बहुत छोटा अमाउंट अगर आपके बैंक अकाउंट में है तो एक अलग विषय है। 20,000 रुपए तक के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। इस पर हानिबल सुप्रीम कोर्ट और कई हानिबल हाई कोर्ट्स की रूलिंग है कि अगर आप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके बैंक अकाउंट में कोई नॉमिनी पहले से ही लिखा हुआ है, जैसे आप जब खाता खुलवाते हैं बैंक में तो खाते में नामांकन की सुविधा होती है। उसमें लिखा जाता है कि मेरे ना रहने पर या मेरी मृत्यु हो जाने पर ये जो अमाउंट इसमें होगा, शेष बचेगा, वो अमाउंट फला फला व्यक्ति को दे दिया जाए, फला व्यक्ति से हमारा ये रिलेशन है। अब जैसे मान लेते हैं, उदाहरण समझ लें, जैसे किसी व्यक्ति के खाते में मान लेते हैं 10 लाख रुपए जमा है। उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कोई वसीयत भी नहीं है। वसीयत में भी लिखा जा सकता है कि ये पैसा किसको दिया जाए। और मान लीजिए नॉमिनेशन में उसकी पत्नी नॉमिनेट है और उस व्यक्ति के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो भी माइनर हैं और मां है। तो नामांकन तो आपने पत्नी का करा दिया है, लेकिन अगर वो पत्नी सारा धन लेकर के और दोबारा कहीं मैरिज कर लेती है और उस पैसे को बच्चों को नहीं देती है, उस व्यक्ति की जिसकी मृत्यु हो गई है उसकी मां को नहीं मिलता है, तो उसकी मां और वो माइनर चाइल्ड सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत उसकी धारा 372 में एक सक्सेशन प्रमाण पत्र बनाने का वाद प्रस्तुत करेंगे और वो सक्सेशन प्रमाण पत्र जो कहेगा उसके आधार पर धन का डिवाइडेशन होगा, भले ही बैंक ने आपको पेमेंट कर दिया हो। तो दोस्तों, केवल नामांकन कराने से आपको पैसा नहीं मिल सकेगा। जैसे मान लीजिए किसी बैंक अकाउंट में या किसी बीमा पॉलिसी में कोई व्यक्ति नॉमिनी है और नॉमिनी मान लीजिए उसका कोई विधिक संबंध नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति ने अपनी किसी रखेल को नॉमिनी बना दिया, कोई ऐसी महिला है जो उसकी पत्नी नहीं है और बीमा पॉलिसी में या बैंक अकाउंट में वो नॉमिनी है, और सपोज दैट उस व्यक्ति की कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है, तो बीमे का क्लेम या बीमा दावा, इंश्योरेंस क्लेम जिसे कहते हैं, या बैंक अकाउंट का जो रेस्ट अमाउंट है उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद शेष बचा है, वो नियम यह है कि नॉमिनी को दिया जाए। अगर अनडिस्प्यूटेड मामला है तो माने गैर विवादित, तो नॉमिनी को मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने एक एप्लीकेशन दिया कि इसके लीगल हियर्स हम हैं, हम इस व्यक्ति के या जो मृतक है उसकी आय पर निर्भर थे, वही व्यक्ति कमाता था और हम गुजर बसर करते थे, हम इनके लीगल हियर्स हैं और हमें भी इसमें पैसा दिया जाए, हमें भी इसमें शेयर दिया जाए, हमारा भी शेयर बनता है। मान लीजिए पूरा नहीं है, कोई विधि पत्नी आ जाती है, बच्चे आ जाते हैं, तो दोस्तों ऐसे मामलों में जो उत्तराधिकार होगा वो क्लियर होगा सिविल कोर्ट से। और एक और चीज इसमें जोड़ दें, तहसील में एक छोटा सा प्रमाण पत्र सक्सेशन का भी बनता है। एसडीएम को पावर होता है कि 5,000 रुपए से कम का कोई अगर ऐसा मामला है जिसमें डिस्पोज होना हो, जैसे 1,000, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए पड़े हैं, तो एक प्रमाण पत्र और बन जाता है। उस प्रमाण पत्र के द्वारा भी उत्तराधिकार निश्चित हो जाता है छोटे मामलों में। लेकिन जब मामला बड़ा होता है तो उसके लिए सिविल कोर्ट में सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत सक्सेशन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विथ कोर्ट फीस एक मिसलेनियस सिविल सूट दाखिल होता है और उस मिसलेनियस सिविल सूट में वो प्रॉपर्टीज बताई जाती हैं कि कहां कितना पैसा पड़ा हुआ है मृत व्यक्ति का, तो वो बैंक अकाउंट नंबर दिया जाता है या बीमा पॉलिसी का नंबर दिया जाता है और उस संस्थान का नाम भी बताना होता है उन लोगों को जो उस मृतक के संबंधी हैं, सगे संबंधी हैं, जो दावा कर रहे हैं कि इस व्यक्ति के मृत हो जाने के बाद उत्तराधिकार में हमारा हिस्सा बनता है। वो जब बताते हैं तो संबंधित कोर्ट उस संस्थान से एक रिपोर्ट मंगाती है, उनसे पूछती है कि आपके यहां जो ये पैसा पड़ा हुआ है, इस पैसे पर फला फला लोगों ने एक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का प्रार्थना पत्र दिया है और क्या आपके यहां ये पैसा है। तो जब वहां से रिपोर्ट आ जाती है, रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट फीस का
सेटिस्फेक्शन होने के बाद जो सिविल कोर्ट है वो एक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करते हैं, और सिविल कोर्ट से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी होने के बाद उसी प्रमाण पत्र के द्वारा वहां जो पैसा पड़ा हुआ है उस पैसे का डिवाइडेशन कर दिया जाता है उन लोगों के हक में। डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा उनको वो पेमेंट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति ऐसी दुविधा में है, ऐसा उस व्यक्ति को लग रहा है कि हम बैंक अकाउंट में नॉमिनी हैं और बीमा पॉलिसी में नॉमिनी हैं, तो हम ही इसके मालिक हो गए, व्यक्ति की मृत्यु हो गई, किसी तरह से हो जाए, दुर्घटना से हो जाए या आकस्मिक हो जाए या नेचुरल डेथ हो जाए, तो इसका भुगतान हमें मिल जाएगा। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उस पर डिस्प्यूट ला सकते हैं, और डिस्प्यूट चूंकि होता क्या है, मेरे पास ऐसे कई केसेस हैं। एक केस में पत्नी को पेमेंट मिल जाता है और पत्नी विवाह कर लेती है, पुनर्विवाह कर लेती है और उस पैसे को निकाल लेती है, जमीन को बेच लेती है। उसके 2 माइनर चाइल्ड हैं, वो अपनी दादी माने पति की मां के पास रहते हैं। उन बच्चों का अंश भी वो महिला बेच लेती है। तो क्या ऐसी स्थिति में वो बच्चे अनाथ हो जाएंगे? उनको अपने पिता की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी? मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो जिसका अंश है, लोग विवाह को केवल ये समझते हैं कि विवाह हो गया, ये एक केवल फिजिकल रिलेशन है। फिजिकल रिलेशन नहीं है ये। विवाह जो है आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका डिवाइडेशन है। आपकी जो प्रॉपर्टी है वो भी किसी व्यक्ति के हक में जा रही है। जैसे ही पत्नी का पति से विवाह होता है तो पति की प्रॉपर्टी में उसका एक अंश हो जाता है। वो कब? पति के ना रहने पर। तो दोस्तों, जब भी कोई ऐसा मामला हो जिसमें आप कहीं से भी उसके उत्तराधिकार में आते हो और कहीं कोई घटना घट जाती है और तीसरा कोई पक्ष केवल अकेले उस सेटलमेंट को, उस दावे को हड़पना चाहता है या हड़प लेता है, जैसे मान लीजिए किसी ने भुगतान ले भी लिया है, तब भी आप सिविल सूट में डिक्लेरेशन सूट ला सकते हैं कि ये डिक्लेयर किया जाए कि उनके मृत व्यक्ति की जो ये संपदा थी इसके हम भी उत्तराधिकारी हैं। तो वो पैसा फिर रिकवर करके उस व्यक्ति से जिसने ले लिया है उससे रिकवर करके आप सब लोगों को डिवाइड किया जाएगा। दोस्तों, बहुत लोगों में ये भ्रांतियां हैं, इसीलिए वीडियो पूरा देखना चाहिए। वीडियो के किसी भी पार्ट में कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई बीमे का दावा उठा लेता है या बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है उसको नॉमिनेशन के आधार पर पेमेंट ले लेता है और उसके असली उत्तराधिकारी हैं वो वंचित रह जाते हैं, तो वो सिविल कोर्ट में एक अधिकारों की उद्घोषणात्मक वाद लाते हैं, माने डिक्लेरेशन सूट, कि ये घोषणा कर दी जाए, ये उद्घोषित कर दिया जाए कि मृत व्यक्ति की संपदा के हम विधिक उत्तराधिकारी हैं और हमारा अंश इतना बनता है। और उसके साथ में ही वो ये मांगते हैं कि वो जो धन वहां पड़ा था, फला व्यक्ति ने उठा लिया, उसको रिकवर करके बराबर बराबर बांट दिया जाए। तो दोस्तों, वो बांट भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, कभी कभी विधिक ज्ञान ना होने की वजह से या जानकारी ना होने की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं, उनको समस्याएं होती हैं। इसलिए मुझे ये विषय अच्छा लगा। इस पर हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट और हॉनेबल हाई कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं। अगर कभी आप लोगों को ऐसा लगे कि किसी जजमेंट की जानकारी करनी है तो मेरा कॉल मी फॉर ऐप पर आईडी है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई होती है, उस पर मैं 50 रुपए पर मिनट चार्ज करता हूं। आप कोई भी लीगल जानकारी लेनी है ले सकते हैं और लेने के बाद अपना केस आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें और हमारे वीडियो को आप अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो सके। धन्यवाद।